बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया, जहां किशनगंज से आए एक शख्स ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय की पोल खोल दी है। और इसके साथ ही शख्स ने कहा कि हमारे पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। किशनगंज से आए व्यक्ति ने सीएम नीतीश के निश्चय की हवा निकालते हुए कहा कि हमारे पंचायत में सिर्फ वाटर टावर बना दिया गया है, लेकिन आज तक किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं पहुंचा। डोरंडा केस में लालू यादव को 5 साल की सजा होने पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डोरंडा कोषागार सबसे बड़े घोटाले के नाम से जाना जाता है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आरजेडी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि चारा घोटाला में आरजेडी के कई और नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कानून पर सबका विश्वास है, कानून ने अपना काम किया और आरोपी को सजा सुनाई गई है। ये तो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायाधीश दिया गया है और यह अपने समय का काफ़ी चर्चित घोटाला है। और जो कई कोषागार में लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है। और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं। और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है और ये आरोप लगाना कि इस न्यायिक प्रक्रिया को कहीं से प्रभावित किया गया है, ये सरासर झूठा आरोप है। इन आरोपों से प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। न्यायपालिका अपना काम करती है, कानून के दायरे में काम करती है। हाजीपुर में कार्यकर्ताओं और एनडीए नेताओं की एक बैठक में लोजपा के पारस गुट के नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पहुंचे, जहां पर उन्होंने लालू को हुई सजा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। और उन्होंने कहा कि लालू को सबूतों के आधार पर सजा हुई। फिल्मी उदाहरण देकर पशुपति पारस ने कहा कि अगर सबूत ना होता तो लालू बरी होते। पशुपालन घोटाले में पशुपालन घोटाले में लालू के खिलाफ सबूत थे, इसलिए सजा भी हुई है। देखिए, सजा जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन का मैं स्वागत करता हूँ। कोर्ट का जो फैसला है उसको देश के लोगों को स्वागत करना चाहिए, मानना चाहिए कोर्ट का। कोर्ट को एविडेंस चाहिए, एविडेंस मिला पशुपालन घोटाले में, कोर्ट ने सजा सुनाया। कोर्ट की सजा, कोर्ट का जो आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूँ। बाद में जो विशेष बात जो है उसमें आप यदि पूछना हो तो खुद लालू जी से पूछिए, वो आपको विस्तार से बताएंगे। बालू के अवैध खनन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और स्टॉक करने के मामले में आज एक बड़ी सरकारी अफसर के ऊपर शिकंजा कसा गया। बिहार के आर्थिक अपराध शाखा की टीम बड़े सरकारी अफसर के ठिकानों को खंगाल रही है। इस अफसर का नाम सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा है। ये बिहार के खान और भूतत्व विभाग में डिप्टी डायरेक्टर है और राज्य में बालू के अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। लेकिन आरोप है कि बालू के अवैध खेल में ये पूरी तरह से शामिल थे और ईओयू की रेड में अब तक सरकारी आमदनी से 89,88,000 की अवैध संपत्ति का पता चला है। इनके कारनामों की शिकायत लगातार राज्य सरकार के पास पहुंच रही थी। भ्रष्टाचार को ये किस कदर बढ़ावा दे रहे थे, इसकी हर एक जानकारी ऊपर तक पहुंच रही थी। सरकार के आदेश पर ईओयू ने डिप्टी डायरेक्टर की कुंडली खंगाली और जिसमें बालू माफियाओं के साथ इनके सांठगांठ की बात की पुष्टि हुई है। इसके बाद ही 17 फरवरी को ईओयू ने पटना में डिप्टी डायरेक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर दर्ज की है। तो कोर्ट से परमिशन लेने के बाद आज ईओयू की 3 अलग अलग टीमों ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें पहला ठिकाना औरंगाबाद में महाराणा प्रताप नगर रोड नंबर 2 में स्थित इनका पुश्तैनी घर है। दूसरा ठिकाना पटना में रूपसपुर थाना के तहत वेदनगर में किराया का घर, और जबकि तीसरा ठिकाना न्यू सचिवालय स्थित विकास भवन का सरकारी दफ्तर है।
लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की राजनीतिक छवि के साथ साथ लालू स्टाइल में खुद को उतारने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दरअसल राघोपुर में तेजस्वी यादव ने पान खाने के लिए बीच रास्ते में काफिला रुकवा दिया और समर्थकों के साथ तेजस्वी सड़क किनारे एक पान की दुकान पर पहुंचे और पान दुकान पर काफी देर तक रुककर इत्मीनान से पान खाते हुए दिखाई दिए और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से बात भी की और उनका हालचाल जाना। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया। महागठबंधन में भी सीट का बंटवारा हुआ, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस को तवज्जो नहीं दी गई। और आपको बता दें कि आरजेडी ने 23 सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और एक सीट लेफ्ट पार्टी को दी गई है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। इस पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आरजेडी पार्टी सिर्फ परिवार की पार्टी है, इसमें किसी को तवज्जो नहीं दी जाती है। प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि अगर रुपया और पैसा देखना है तो आरजेडी में चले जाइए। देखिए, राजद में खाता न बही, जो लालू परिवार कही वह सही। और लालू परिवार का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको लालू परिवार ने ठगा नहीं। ये सब कहावत लालू परिवार पर चरितार्थ होता है। वो परिवार की पार्टी है, वो परिवार से बाहर नहीं जा सकता है। रुपया और वंशवाद अगर देखना है तो राजद में चले जाइए। ये घोटालों के अन्न खा करके उनका मन भी वैसा ही घोटालेबाज हो गया है। उस पर कुछ कहना, कुछ अच्छा सोचना संभव ही नहीं है। मधेपुरा जिले के बलिया गांव में जिला कृषि पदाधिकारी राजन वालन की अध्यक्षता में कृषि किसान मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय ने यहां पर दीप प्रज्वलित कर किया और मेले में भारी संख्या में पहुंचे किसानों को मंत्री रॉय ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में हाईटेक तरीके से जमीन की मापी होगी और उन्होंने कहा कि सभी जिले के अंचलों में करीब 6 लाख का आवंटन कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जमीन जो है मापी होगी और इसके हो जाने से कोई भी जमीन से जुड़े मामलों में गड़बड़ी नहीं रह जाएगी। रामसूरत रॉय ने कहा कि हर जिले में जमीन की कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा जमीन की बहाली संविदा पर ही की जा रही है और उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में बसेरा अभियान के तहत करीब 50,000 भूमिहीनों को 5.5 डिसमल जमीन देकर बसाया जा रहा है। होता था तो पता भी नहीं चलता था। आज एक रेवेन्यू मिनिस्टर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अभी आपके प्रमंडल में, कोसी प्रमंडल में 23 तारीख को मैं बैठक करने जा रहा हूं, जिसमें सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले के तमाम अंचलों का रिव्यू होगा। उस रिव्यू में सभी अंचलाधिकारी, सभी डीसीएलआर, सभी एडीएम, सभी डीएम, सभी एसपी रहेंगे और उसमें बैठक में निश्चित रूप से जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे पदाधिकारियों पर गांज गिरेगी और जो काम लंबित है उनको करना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने आम जनता को सूचित करना चाहता हूँ, जिन भाइयों को कोसी प्रमंडल में घर पड़ता है। बिहार के हाजीपुर में जेल प्रशासन की अमानवीय और शर्मनाक करतूत देखने को मिली। जेल में कैदी की मौत होने के बाद जेल प्रशासन ने मरे हुए कैदी को हथकड़ियों में बांधकर अस्पताल तक पहुंचाया और आपको बता दें कि खुद की नाकामी छुपाने के लिए प्रशासनिक अमला लीपापोती में जुटा हुआ है। जेल प्रशासन की लापरवाही पर भड़के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हम लोग यहाँ पर जस्ट नाराजगी यही है कि ये जो वैशाली कारागार है वो कत्ल खाना बना दिया गया है। वहाँ पर मरीजों को, जो कैदियों को मतलब कि सुविधा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, जिसके कारण आए दिन आप देख रहे होंगे कि दिन पर दिन मतलब हत्या होती है। हाल फिलहाल आप देखे थे बराटी में भी शायद वहाँ पर एक कैदी को मार करके हत्या किया गया था और इनको उसी प्रकार से अंदर में मतलब उचित ट्रीटमेंट न मिलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पर स्वस्थ लेकर आए थे और आप यहाँ पर इलाज नहीं किए, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। ये तो पुलिस उसको वैसे लेकर के आई थी, फिर ला करके तो रखी थी, तो फिर हम गए तो
नहीं कुछ था पेशेंट में। पेशेंट हम जब देखे तो क्लिनिकली डेड था पेशेंट। जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज बेतिया में नर्सिंग स्टाफ के साथ हुए मारपीट की घटना को लेकर आज नालंदा के विम्स पावापुरी में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ विम्स के ओपीडी परिसर में काली पट्टी लगाकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध जताया गया। पावापुरी विम्स के नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि कुछ दिन पहले बेतिया के जीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के इंटर्न विद्यार्थियों ने दबंगई करते हुए ऑन ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ के ऊपर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। इसमें 2 महिला नर्सिंग स्टाफ सहित कुल 9 लोग जख्मी हुए थे और इस घटना में 3 नर्सिंग स्टाफ अभी भी आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस दौरान पावापुरी विम्स के नर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने दोषी इंटर्न चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बेतिया मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी और नर्सेज के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके विरोध स्वरूप हम लोग काला बिल्ला लगा करके यहाँ काम कर रहे हैं। दरभंगा जिले के वाजिदपुर गांव से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने 1 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 9,000 रुपए बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि सुनील कुमार झा के घर पर छापेमारी के क्रम में सुनील कुमार झा और मोनू महतो को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तीसरा अपराधी भूषण यादव भागने में कामयाब रहा और लगातार उसकी तलाश जारी है। सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी वाजिदपुर में बहादुरपुर थाना अंतर्गत एकत्रित हुए हैं। उसमें पूर्व से कई कांडों में संलिप्त अपराधकर्मी जैसे मोनू महतो, भूषण यादव और सुनील झा, इन सब का इकट्ठा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें बहादुरपुर थाना प्रभारी और सदर इंस्पेक्टर इन सब लोगों ने छापामारी वहाँ पे की और छापामारी के क्रम में वहाँ से उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक 303 की गोली, मोबाइल और कुछ कैश 9,000 के तकरीबन जब्त हुआ है। तो उसी क्रम में जब ये हम लोगों ने पूरे जिला में सबको अलर्ट करके रखा है कि जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो भूमि से संबंधित, उन पर त्वरित कार्रवाई करें, और उसी कड़ी में यह कार्रवाई हुई है जहां से ये सब चीज़ें बरामद भी हुई हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान समंदर में भारतीय नौसेना के जहाज और वायुयानों की गर्जना देखने को मिली। इस रिपोर्ट में देखिए। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत। विशाखापट्टनम में नौसेना की गर्जना। आईएनएस सुमित्रा पर राष्ट्रपति की सवारी। 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में दिखा दमखम। भारत ने समुद्र में अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराया है और ये मौका था विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का, जहां देश के 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत कुल 55 विमानों की गर्जना देखने को मिली। बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के दौरान आईएनएस सुमित्रा की सवारी की। इस दौरान उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। इस दौरान नौसेना के 6 जहाज आईएनएस सुमित्रा, आईएनएस तरंगिनी, आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस सतलुज, आईएनएस जमुना, आईएनएस कुलिश ने भी राष्ट्रपति को सलामी दी। राष्ट्रपति ने की नौसेना बेड़े की समीक्षा। राष्ट्रपति ने की आईएनएस सुमित्रा की सवारी। राष्ट्रपति यार्ड के रूप में नामित है आईएनएस सुमित्रा। स्वदेश निर्मित अब तटीय गश्ती पोत है आईएनएस सुमित्रा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हुआ है कार्यक्रम। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के जहाजों का संयोजन। मार्कोस की तरफ खास वाटर पैरा जंप का प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम के दौरान सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर ईस्टर्न नेवल कमांड ने राष्ट्रपति को फ्लीट रिव्यू के 12वें संस्करण के दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी।
बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति ने नौसैनिक बेड़े की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कई हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग विमानों के शानदार फ्लाई पास्ट भी देखा। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में ICGS वरद, ICGS शौनक, INLCU 51 और सागर अन्वेषिका ने भी फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति को सलामी दी। इस कार्यक्रम में INS सुमित्रा, INS तरंगिनी, INS ज्योति, INS सुदर्शिनी, INS कुलीश, INS जमुना, INS सतलुज, INS सर्वेक्षक, INS कमरोटा, ICGS वरद, ICGS शौनक, INLSCU 51, सागर अन्वेषिका शामिल थी। इस कार्यक्रम में INS सुमित्रा राष्ट्रपति स्तंभ का नेतृत्व करती नजर आई। जहाज पर अशोक के प्रतीक और मस्तूल पर राष्ट्रपति मानक लहलहाता दिखा। नेवी समारोह में हर जहाज पूरे राजसी ढंग से राष्ट्रपति को सलामी देते हुए नजर आए। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय नौवाहन निगम और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जहाज भी शामिल हुए। आपको बता दें कि ये दूसरी बार है जब विशाखापट्टनम ने PFR की मेजबानी की। साल 2006 में पहली बार तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नौसैनिक बेड़े की समीक्षा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।